आज 5 सितंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा बच्चों को श्रीमत पर चलना है और श्रीमत पर चलने के साथ साथ किसी से भी नफरत, ईर्ष्या, घृणा नहीं करनी है, दुख नहीं देना है और ज्ञान सागर के बच्चे हैं, दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। बाबा जो हमें देता है ज्ञान रतन, उस ज्ञान रत्नों से ही खेलना है। एक बाप को ही याद करना है। बाबा को लिबरेटर कहते हैं, वो दुख धाम से लिबरेट करने के लिए आए हैं, तो हमें उनको याद करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा ने कहा श्रीमत की पालना, जो श्रीमत को माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? श्रीमत की पालना, जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वह नंबर आगे आ जाते हैं। और जो आज अच्छी पालना करते कल देहाभिमानवश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते वह नंबर पीछे चले जाते। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रतन मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति। दोनों का स्वधर्म शांत है।
हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए। ओम अर्थात अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अभी हम जाते हैं शांति धाम में। पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वह जैसे कि दौड़ी पहनते हैं। अभी तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है। अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रही है और अपने घर का रास्ता बता रही है। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता न सके, कायदा नहीं। एक ही बाप आकर के उनका नाम, एक ही बाप आकर के बतलाते हैं। उनका नाम है दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते हैं। ऐसे नहीं, सत्युग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुख धाम में भेजा है। यह ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूं। यह ज्ञान का पार्ट अभी ही चलता है, फिर यह पार्ट ही पूरा हो जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पार्ट एक बाप का ही है, जो कल्प कल्प पार्ट बजाते हैं। तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आए। कला कमती होती जाती है। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे। फिर उन्हों को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है, परंतु यह वहां मालूम नहीं रहता है सत्युग में कि हम धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। यह सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पति कैसे बनते हैं, आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाए। 84 के चक्र की यह सत्य कथा है। वह तो झूठी कथा सुनाते हैं। चक्र की आयु ही लंबी चौड़ी बता देते हैं। ये 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। यह गुह्य बातें सन्यासी आदि भी नहीं जानते। उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं। फिर जब वैराग्य आता है तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाप कहते हैं पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है। गाया भी जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर एडॉप्ट हुए होंगे। यह बाबा भी पहले पतित था फिर पावन बनते हैं। तो ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है।
वहां है ही अद्वैत धर्म। अद्वैत देवता तो ताली बज नहीं सकती, वहां माया ही नहीं है। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। जब तुम कहा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो ये सत्य नारायण है ना। इनको सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठ बहुत है। बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि है, कोई कोई के तो डबल नाम भी है। मद्रास के तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम बहुतों के हैं, भगत वत्सलम आदि। अब वह तो भगवान ही होगा, मनुष्य कैसे हो सकते हैं? अभी तो बच्चों की बुद्धि में है। आत्माओं का परमपिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। बाबा को देखते रहेंगे तो बुद्धि में आएगा कि मोस्ट बिलवेड पतित पावन बाबा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा, हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परमपिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा को देखेंगे तो स्मृति आएगी, महसूस होगा बाबा मुझे पतित पावन बना रहा है। फिर बाबा हम आत्माओं को घर ले जा रहे हैं, सॉरी हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। ये कोई शास्त्र में नहीं है। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का तो वह रूप सतयुग में था, उस नाम रूप में तो श्री कृष्ण आ न सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो वह भी एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल न सके। बाकी यह मशहूर है श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है। 111 लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठते हैं तब शुरू होता है। राजाई से संवत शुरू होता है। सतयुग का पहला संवत है विक्रमा जीत संवत। बल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई न कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापिस जाना है, और वो है एडवांस पार्टी वाली यात्रा जो कृष्ण जन्म की धरनी तैयार कर रही है। तो थोड़ी आत्माएं रहती है जब जन्मता है, क्योंकि उसके जन्म की खुशी मनाने वाले भी तो चाहिए ना। तो पतित से पावन बनने का ये संगम युग है। मैं घड़ी घड़ी अपने को ये स्मृति दिलाऊं कि ये संगम युग कौन सा युग है।
जहाँ शिव बाबा आकर के मुझ आत्मा को पतित से पावन बनाते हैं। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जिनको विष्णुपुरी कहते हैं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वह बनने का पुरुषार्थ करती हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने का। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, वर्षा लेने का पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एकरस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है। अपनी अंतरात्मा तो जानती है ना कि मेरा पुरुषार्थ क्या है, मेरी याद कितनी है, मैं कर्मातीत अवस्था के कितने समीप हूँ, मैं फरिश्ता बनने के समीप कितना हूँ, पाप समान संपन्न और संपूर्ण में कितना बना हूँ। कोई कितना भी किसी से चीटिंग कर ले लेकिन अपने आप से नहीं कर सकते। कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान लें और फिर दान देते रहते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता। ज्ञान सागर बाप से यह तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं। वह जिस्मानी हीरे मोती नहीं है। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं, मम्मा बाबा कितना दान करते हैं। हमारे में जो अच्छे से अच्छी बहनें हैं कितना अच्छा दान करती है। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं, कहेंगे प्रेजेंट समय यह तीखे है। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वह भी मर गए। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वह अब नीचे नंबर में पहुंच गए हैं, नए नए ऊपर आ गए हैं। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ये जाने वो जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया है क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, अपनी मत पर चलते रहते हो। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे। अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे। गीता में कुछ यह अक्षर है, आटे में नमक मिसल है ना। सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा सच्चा हरिद्वार यह हुआ ना, दुख हरता
परम पिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर पालो अपना बसेरा। तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे, गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। परमपिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स निकाले हैं। यहाँ तो सेना आदि की कोई बात ही नहीं है। दुनिया में ये किसको पता ही नहीं कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप ही आकर ये योग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं ज्ञान का सागर हूँ। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर। ऐसे कभी नहीं कहेंगे योग का सागर।
नहीं। योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाएगी। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है। जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, और किसको भी याद करना अज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं, और सब योग के लिए उल्टी शिक्षा देंगे। जिसको जिस्मानी उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक करने के लिए। यह है रूहानी योग। यह राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं। सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला न सके, जानते ही नहीं। तुम यह राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे, जाकर राज्य करेंगे। राज्यों के कोई चित्र थोड़ी ही है। तुम यह बनाते हो समझाने के लिए, सो भी कोई देखने से तो समझ न सके। समझाना पड़े। यह ब्रह्मा राजयोग सीख कर जाए नारायण बनते हैं। यह बाजू में चित्र है नारायण का। यह सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ नहीं कर सकते। कोई कहते हमारी बुद्धि को खोलो। बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरा खुलेगी। इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है। वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सबका रचयिता। उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गवाते गवाते नरक बन जाता है। देवता ये पावन थे, फिर पतित बने। फिर पतित पावन बाप आया है, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो। सिर्फ कहना थोड़ी ही है बाबा मुख खुलता नहीं है। श्रीमत पर चल जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा। तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे यह तो रावण मत पर है। बहुत दे अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते। जो मुरली ही नहीं पढ़ते वह क्या ज्ञान देंगे? ज्ञान दे ही नहीं सकेंगे। अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ है। इस पुरानी देह को भी छोड़ना है। यह तो मरा हुआ चूल्हा है, ये देह मरा हुआ है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है। कोई की सर्विस छिप नहीं सकती। कोई खामी है तो वह भी छिपती नहीं है।
सर्विस भी नहीं छिपती, पुरुषार्थ भी नहीं छिपता और खामी भी नहीं छिपती। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। कोई भूल हो जाए तो फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देहाभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है, कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो, अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रहे किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। बस समझते हैं हमने किया, अहंकार जट आ जाता है। यह नहीं समझते कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा रहे हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी परचिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहां सुनाएंगे। भल कोई ने कुछ कहा भी फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते हैं। फलानी तो ऐसी है, यह है। ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देनी चाहिए। किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और साथ है। बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी। दूसरा है, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का परचिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करनी है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करनी है। वरदान है, फिराक दिल बन
दुखी अशांत आत्माओं की खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो, तो वो दिल से दुआएं देंगे। आप दाता के बच्चे हो तो फिराक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी भी अब नहीं सोचो कि यह तो बनने वाले ही नहीं है। भल को ऑपोजिशन भी करे, विरोध भी करे, तो भी आपको रहम की भावना छोड़नी नहीं। रहम भावना शुभ भावना फल अवश्य देती है। स्लोगन। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। आज का स्वमान है, मैं बाप का स्नेही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सदा के स्नेही बनो। बाप का स्नेही बनना अर्थात सदा सहयोग प्राप्त करना, जिससे मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। जो सदा स्नेही होंगे उनकी मूरत में स्नेह की मूरत प्रत्यक्ष दिखाई देगी। उन्हें कोई भी मर्यादा पालन करने में मेहनत का अनुभव नहीं होगा। जानकी जी का क्लास से है प्रश्न उत्तर का। प्रश्न है, दादी आपको कभी स्ट्रेस होता है? दादी उत्तर दिया, बातें तो कई होती रहेगी, न चाहते हुए भी होती रहेगी। इतना बड़ा परिवार है, पर सूक्ष्म अंदर से अपने आप को तनाव से फ्री रखना शोभा है। जिस घड़ी तनाव हुआ शक्ल चेंज हो गई। बाबा को कितना काम है, फिर भी बच्चों को आगे रख के करा रहा है। तो कुछ भी होता रहे, कुछ भी करते रहे, पर चेहरे पर चेंज ना आए। घड़ी 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 देखने वाले को तनाव होता है। घड़ी घड़ी जो घड़ी देखते हैं उनको तनाव होता है। बार बार जो सोचता है यह करना है वह करना है, ऐसे सोचने वाले को तनाव होता है। तनाव वाला खुद भी तंग रहता है और दूसरों को भी तंग करता है। आप सिर्फ आज्ञाकारी होकर रहो तो बाबा आप ही सब कुछ करेगा। इसलिए कभी तनाव में आने की जरूरत ही नहीं। कोई कहते हैं बहुत सेवा है। अरे
कुछ सेवा नहीं है। हल्के रहो तो तनाव नहीं होगा। बाकी ऐसा कभी कुछ आता है या होता है तो भी हल्के रहे तो तनाव की बात नहीं रही। दूसरा प्रश्न है, मन और बुद्धि में, चित्त और विवेक में क्या अंतर है? ओ सॉरी, क्या कनेक्शन है? मन और बुद्धि में, चित्त और विवेक में क्या कनेक्शन है? अपनी स्थिति को अच्छा रखने के लिए अंदर से बड़ा इंटरेस्ट हो, बड़ी अच्छी तीव्र इच्छा हो कि जो निज ज्ञान है उसको मैं यूज कैसे करूं। निज ज्ञान, बाबा का जो निज ज्ञान है उस ज्ञान को मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करूं। क्योंकि ज्ञान यूज करने से योग अच्छा लगता है। ज्ञान यूज करने से योग अच्छा लगता है, क्योंकि योग करने का भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान दाता का ज्ञान यूज करेंगे तो आत्मा में शक्ति भरेगी। जिसके दिल में कुछ नहीं है उसका दिमाग अच्छा रहता है। तुम अपनी दिल को देखो और दिमाग को अच्छी तरह से चलाओ तो दिमाग ठीक रहेगा। अगर दिल में कोई भी बात होगी तो दिमाग ठीक काम नहीं करेगा। दृष्टि और व्यवहार में भी सरलता नहीं होगी। दिल में कुछ भी है तो मन शांत नहीं हो सकता। बुद्धि अगर स्थिर नहीं है तो योग नहीं लगता। ऑटोमेटिक ईश्वर खींचे वो योग नहीं होगा। जैसे कि लौकिक संबंध में कोई प्यार में खींचता है, ऐसे ईश्वर अपने प्यार में खींचता है। तो जब तक बुद्धि ऐसे खींच में नहीं आई है तो मन शांत नहीं हो सकता। मन जरा भी अशुद्ध व्यर्थ ख्यालात में आया, माना बुद्धि में ज्ञान है पर योग नहीं है। योग से जो शीतलता और शक्ति आती है वो दिल दिमाग को ठीक रखती है। कई बार बुद्धि विवेक का भी नहीं मानती है। सूक्ष्म में जाके अपने विवेक से पूछो, भले भगवान से न पूछो पर विवेक से पूछो कि क्या यह राइट है। अपने विवेक से, कई है विवेक द्वारा ही सीखते हैं। जब तक गलती फील नहीं करेंगे तो उसको छोड़ेंगे कैसे। कभी कभी गलती फील भी हो जाती है लेकिन छोड़ नहीं सकते। फिर कहेंगे अपने आप को देखने जानने के लिए टाइम नहीं है। चित्त में जो पुरानी स्मृतियां भरी पड़ी है उसको मिटाया नहीं है। तो अपने चित्त की स्मृति को देखो कि पुरानी बातें मिट गई है और बाबा की नई स्मृति स्मृति स्वरूप में आई है। ये स्थिति जब तक मेरी नहीं आई है तब तक मर्जीवा जीवन बिताने में क्या फायदा। बाबा का बच्चा बन करके क्या फायदा।
तो भी हम क्यों नहीं सब मिल करके पुरुषार्थ करेंगे, जो पहले हम अपने लिए मास्टर धर्मराज बन जाए। स्वधर्म में टिकना माना सत धर्म में टिकना। तो हम पहले अपने राज्य में सच्चाई के कर्म में, सच्चाई के धर्म में रहे तो कर्म में भी उसका असर रहेगा। फिर धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाबा ऐसा बनाने के लिए अभी भी कितनी मेहनत करता है, कितना अच्छा ये खेल रचाया है। तो सब बातों को भूल, पास्ट को भी भूल, लेकिन जो सारे दिन के में अपने लिए करना है वो कभी नहीं भूलो। वह मिस न हो, क्योंकि अभी भी कुछ भी हो सकता है। समय का तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है। हमें खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। रूहानी रंग में रंगे हुए हम पंख सुनहरे पाए हैं, सारे जग के कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। रूहानी रंग में रंगे हुए हम पंख सुनहरे पाए हैं, सारे जग के कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। तारों के भी पार अपने वतन में, तारों के भी पार अपने वतन में, चलने का पथ आसान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें। मुरली की मीठी तान सुनी तब ज्ञान की मीठी बातों में, झर झर झरते सुख के झरने प्रभु याद के इन बरसातों में। मुरली की मीठी तान सुनी तब ज्ञान की मीठी बातों में, झर झर झरते सुख के झरने प्रभु याद के इन बरसातों में। ढल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के, ढल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के, कल्याण का है वरदान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप
मिला